डीआई की तरफ से ना एक बड़ा गेम खेला जा रहा है। अब उसमें होता क्या है कि डीआई एक तरह से इतनी सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है और उसके अंदर रिटेलर बिल्कुल फंसता जा रहा है। अब एफआई की तरफ से हमें अच्छी खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन रिटेलर जो है उसके अंदर फंस के खड़ा हो जाएगा। और रिटेलर लास्ट में बचता कौन है? रिटेलर बच जाता है। डीआई एफआई अपना फायदा उठा के चले जाते हैं और मार्केट के अंदर लास्ट में रिटेलर बच जाता है। रिटेलर को इतना बड़ा नुकसान होता है। उस लॉस से बचने के लिए हमने अच्छी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी मार्केट के अंदर। नहीं तो रिटेलर जो है एक भयंकर फंसता जा रहा है अभी। अगर रिटेलर इतना फंसेगा तो हमें बिल्कुल संभल के ट्रेड करना पड़ेगा इस लेवल पे। तो कल डीआई ने किया है 1107 करोड़ का सेलिंग प्रेशर दिखाया है। यानी जहां पे हम इंडियन इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, वहां पे अगर आप देखिए सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है इंडियन इन्वेस्टर। यहाँ पे डीआई की बात कर रहे हैं तो डीआई की तरफ से अगर देखें तो 1107 करोड़ की बिकवाली प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन एफआई की तरफ से यहाँ पे 4178 करोड़ की खरीदारी जरूर देखने को मिली है। लेकिन इसको क्लियर समझते हैं डाटा के अंदर। अब हम डाटा इसके अंदर आपको लगाया है, डाटा आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि क्लियर समझ में आए आपको। ठीक है, तो ये आपके सामने डाटा है। ये डाटा आपके सामने, यहाँ पे आप रिटेलर का डाटा देखो। यानी आपकी और हमारी पोजीशन क्या है? 57% कॉल की साइड बैठे हैं यहाँ पे। मार्केट को लॉन्ग करके बैठे हैं कॉल की साइड। और 42% यहाँ पे कितने बैठे हैं? पुट की साइड बैठे हैं। रिटेलर का डाटा है। स्टॉक के अंदर बात करें तो 83% यहाँ पे क्या आ रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग बैठी है रिटेलर की। और 16% यहाँ पे कितना आ रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट करके गए हैं। यानी रिटेलर का डाटा, रिटेलर कॉल के ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर स्टॉक के अंदर पोजीशन क्या क्या है। यानी 57% कॉल की साइड बैठे हैं पुट के, और पुट बैठी है यहाँ पे 42%। यानी यहाँ पे रिटेलर मान के चल रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन 42% यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुट की साइड ही बैठे हैं। अब अगर हम डीआई की बात करें, जिसका मैं गेम समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहाँ पे आप गेम की बात करो। 72% यहाँ पे क्या आ रहे हैं? जो डीआई है सिर्फ कॉल की साइड है। यानी यहाँ पे रिटेलर क्या आ रहा है? 57% है, लेकिन यहाँ पे डीआई कितना है? 22% है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 77% अभी पुट की साइड बैठा है डीआई। अब इतना पैसा वो लॉस तो नहीं करेगा ना। तो 77% यहाँ पे कितना डाटा आ रहा है लगातार? कल भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। यानी यहाँ पे अभी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं यहाँ पे। यानी 77% यहाँ पे क्या आ रहा है कि पुट की साइड अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। और यहाँ पे 3% ही, मात्र 3.5% लगा लो, 3-3.5% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। और 96% शॉर्ट करके बैठा है। यानी डीआई बिल्कुल मूड बना के बैठा है कि यहाँ से मार्केट को गिराना है। ठीक है। और एफआई क्या कर रहा है? अब एफआई का क्या है? एफआई तो लॉन्ग पोजीशन बना के चला जाता है एक तरह से, या फिर वो निकलते हुए देर नहीं लगाता। ठीक है, 1 मिनट में गिरा देता मार्केट को। यहाँ पे एफआई का डाटा देखो। यहाँ पे 63% कॉल की साइड बना चुके हैं अपनी पोजीशन। 63% कॉल की साइड। कल कितना था? 56%। यानी कॉल थी एफआई के पास 63%। अभी कल का डाटा जो आया है। और यहाँ पे 36% पुट की साइड भी बैठा है। ऐसी बात नहीं है वो पुट की साइड नहीं बैठा। 36% पुट भी ले बैठा है, लेकिन 63% कॉल लेके बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा संभलना होगा इस लेवल पे। 53% यहाँ पे कितना आ रहा है? 53% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। 53% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन देखें तो एफआई की 46% है। तो इसको भी समझना होगा कि देखो डीआई और एफआई का ही गेम होता है मार्केट के अंदर। और लास्ट में बच कौन जाता है आपको पता है? रिटेलर। अब रिटेलर अगर फंस जाएगा तो फंस कर खड़ा हो जाएगा बिल्कुल। अगर रिटेलर फंस गया यहाँ पे इस लेवल पे, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा लॉस हो जाता है। यानी हम कहाँ फंसते हैं, हमें लॉस क्यों होता है? मार्केट के अंदर 95% लॉस होता है रिटेलर को ही। ठीक है, इन एफ आई डी आई को लॉस नहीं होता। 95% रिटेलर मारा जाता है। लास्ट में रिटेलर का ही पैसा खाया जाता है यहाँ पे। तो इस डाटा को बिल्कुल समझना होगा आपको डेली। मैं आपको डेली समझाने की कोशिश करूंगा और आपको पोजीशन लेने में मदद करता हूँ बिल्कुल आपको लाइव। अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो डेली, 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव स्ट्रीम चलती है। बिल्कुल चैनल को लाइव चलाया जाता है यहाँ पे। तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको 9 बजे नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझसे आप जुड़ जाए और आपकी मैं ट्रेड लेने में बिल्कुल मदद कर दूँ। आज की बात करें तो आज मार्केट के अंदर जो डाटा आया है ना, ये रिटेलर का ही डाटा है। ठीक है, रिटेलर 57% यहाँ पे कॉल की साइड है। और डीआई की बात करें तो डीआई 22% कॉल की साइड है मात्र।
और 63% FI कॉल करके बैठा है। तो इसको थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रिटेलर को फंस जाएगा। तो रिटेलर को यहाँ पे बचना है, और इसके लिए अगर आप कल की डाटा देखो यहाँ पे, तो कल का डाटा देखो ये पे। अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो कल डाउ जोन के अंदर भी क्या आया कि 100 पॉइंट की लगभग यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन कल 128 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। ठीक है, S&P 500 के अंदर मात्र 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से 1% के लगभग हो जाता है। नेस्डैक के अंदर 1% की गिरावट है, 114 पॉइंट के साथ गिरावट दिखाता है नेस्डैक। लेकिन कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमें अच्छी मूवमेंट मिली है, और सेंसेक्स भी यहाँ पे 786 पॉइंट के साथ तेजी के साथ, मतलब 108% की तेजी के साथ क्लोज होता है। अभी सिनेरियो क्या चल रहा है डाउ जोन का? अगर हम डाउ जोन की बात करें, अभी जो देखने को मिल रहा है डाउ जोन एक तरह से फ्लैट ही मानोगे। ये 50-100 पॉइंट की जो गिरावट है ना, ये कोई ज्यादा वो नहीं है कल 100 पॉइंट गिर गया तो मार्केट गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मार्केट एक तरह से फ्लैट ओपनिंग में दिखाएगा। क्योंकि क्यों दिखाएगा? क्योंकि कल जो 100 पॉइंट इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, 50-100 पॉइंट नीचे। अब कल 100 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया है, अब अभी देखो तो 50 पॉइंट पॉजिटिव है, तो 50-100 पॉइंट कोई नहीं होता इसके लिए। तो अभी क्या हो रहा है, इस लेवल पे एक तरह से अच्छा खासा हमें बुल रैली अभी भी है इसके अंदर। क्योंकि कल देखो देखो यहाँ पे इस आपके स्टैंड कर रहा है यहाँ पे इस लेवल पे, बिल्कुल अभी कुछ दिन यहीं पर स्टैंड करेगा। अब इतनी बड़ी रैली आई है, थोड़ा सांस तो लेगा ना यहाँ पे। अभी डाउ जोन एक तरह से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ही ऊपर नीचे की मूवमेंट का पता चल जाएगा। जैसे ही मार्केट इधर से उधर होएगा तो हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी क्या दिखा रहा है, 18,100 के लगभग। यहाँ पे मार्केट एक तरह से पॉजिटिव तो है, लेकिन ये भी अपने हार्डर रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ये लेवल इनके ऊपर निकलता है नहीं, 18,100 के अबव इसकी क्लोजिंग आ जाती है, तो एक तरह से वहीं पे कामकाज कर रहा है। यहाँ से जाने के चांसेस आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट जैसे ही ओपन होगा 18,100 के ऊपर निकलेगा SGX निफ्टी, तो हमें अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। अब हम निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, मैंने आपको डाटा पहले ही कल वीडियो के अंदर बता भी दिया था कि मार्केट 18,100 के ऊपर निकलेगा, यानी SGX निफ्टी भी निकलेगा तो ये भी 18,300 की तरफ जाएगा। ठीक है, नीचे 17,900 का सपोर्ट रहेगा। कि फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहूंगा, इस पर ज़्यादा फोकस आपको करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है? बैंक निफ्टी के अंदर एक हार्डल सपोर्ट आ रही है 41,400 की, वहीं से कल हमें रिकवरी देखने को मिली थी बार बार। तो ये बार बार एक रिकवरी आ रही है, लेकिन हमें संभल के ट्रेड करना होगा, क्योंकि DI का डाटा जो आपके सामने मैंने बताया है, वो DI का डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए डाटा, मैं आपके लिए डेली लेके आऊंगा। ठीक है, सुबह सुबह आपके लिए डेली लेके आऊंगा। ये डाटा आपको समझना है डेली। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो ये डाटा आपको डेली समझना होगा। ठीक है, और वो समझाने के लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि रिटेलर क्या कर रहा है, DI क्या कर रहा है, FI क्या कर रहा है। ठीक है, बस इतना समझ लेना। डेली आप एक तरह से लॉस खाने से बच जाओगे, आपको समझाना मेरा काम है। अभी जो डाटा है आपके सामने देखो, पूरे महीने का डाटा है, अक्टूबर मंथ का डाटा है ये, FI DI का। ठीक है, यहाँ पे डाटा क्या दिखाता है आप बस इतना देख लेते हो, लेकिन वहां पे अगर क्लियर समझना होगा तो आपको ये डेली देखना होगा। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि 4,178 करोड़ की कल खरीदारी जरूर रही है FI की तरफ से। वो तो हमें भी दिख रहा है कि यहाँ पे 4,178 करोड़ की खरीदारी आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे कहाँ पे आई है, यहाँ पे 56% थी, और कल यहाँ पे 63% हो गई है। यानी FI ने अपनी पोजीशन जो शॉर्ट की साइड थी, कल 43 था यहाँ पे पुट, और अब 36 रह गया है। लेकिन यहाँ से घटा के 63 कर लिया, यानी मार्केट एक तरह से पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर इसको देखोगे तो ये 1107 करोड़ की यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेली यहाँ पे 613 करोड़ के सेलिंग प्रेशर, 1580 करोड़ का सेलिंग प्रेशर, ये इसका खरीदारी मूड बनता जा रहा है। लेकिन ये एक तरह से पीछे कुछ दिनों से देखो तो इसका मूड खराब हो गया है DI का। अब DI का मूड खराब हो गया है तो इसको भी तो, क्योंकि बुल और बियर है ये, बुल और बियर है, अभी बुल की रैली चल रही है, FI बुल बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इस FI को बियर बनते हुए देर नहीं लगती, 1 मिनट में बन जाता है ये। ठीक है, 1 मिनट में 1,500 करोड़ फेंक देगा और मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, इधर से उधर इसका कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। रिटेलर अब इसको देख के चल रहा है कि FI अच्छी खासी खरीदारी कर रहा है, लेकिन थोड़ा संभल संभल के हमने लेवल को फाइंड करके ट्रेडिंग करना होगा। ठीक है, तभी हम इस मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो आज मार्केट क्या दिखा रहा है, एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है अभी SGX निफ्टी के अंदर, और मार्केट भी एक तरह से फ्लैट ओपनिंग दिखाएगा।
क्योंकि मार्केट जो है कि 18,000 के लेवल पे स्तर पर ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। 18,000 और 18,100 ये मार्केट के अंदर ना ऐसे लेवल है, यहाँ पे मार्केट के अंदर बिल्कुल एक ट्रैपिंग जोन बनेगा, उस ट्रैपिंग जोन से हमने बिल्कुल बचना होगा। वो समझाने के लिए इतना सारा मैंने आपको समझाया है कि FIDI, रिटेलर और डाटा, ये 18,000 और 18,100 का एक तरह से पूरा ट्रैप जोन है। बस इस ट्रैप जोन से बच के रहना है बस। ठीक है, बाकी मेरे साथ जुड़ जाना 9 बजे से 3:30 बजे तक, बिल्कुल अपने डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर किया।